अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज का दिन आई होप बहुत अच्छा गुजरे आप सबका। जैसे ये सुबह है तो सुबह होने के साथ साथ ही ये बर्फ़ भी मेल्ट हो गई थी बिकॉज़ रात को लाइट चली गई थी और जितनी भी बर्फ़ थी मुझे वैसे भी क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और मैंने ये बर्फ़ क्लीन करना शुरू कर दी। इस वक्त ये मेरा बेबी क्लीनिंग में मेरी हेल्प कर रहा था। अब मैं इसको सारी चीज़ों को बाहर निकालूंगी क्योंकि पानी भी जमा हो रहा था नीचे और फ्रिज हमने ऑफ़ कर दिया है। सो ऑब्वियसली व्हेनेवर यू क्लीन योर फ्रिज मत भूला करें कि आपको स्विच ऑफ करना है। हो सके तो स्विच निकाल भी दिया, प्लग निकाल भी दिया करें, क्योंकि समटाइम्स मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं जो फ्रिज के करंट से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट फॉर द सेफ्टी आप अपने जब भी फ्रिज क्लीन करें तो उसको प्लीज़ ऑफ ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिर्फ सिंपल सोप वाटर से फ्रीज़र को क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ये सारी ट्रेज़ निकाल दी थी और इनको भी मैंने वॉश किया है बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आप चीज़ें रखते हैं, मिल्क या सालन है या बहुत सारा फूड, छोटी छोटी चीज़ें गिर के वो ट्रेज़ जो हैं वो मैसी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इनको क्लीनिंग के लिए स्टार्ट कर दिया है। ये क्लीन हो चुकी हैं। मैं इनको वॉश करूँगी, ड्राई करूँगी एंड देन आई विल पुट देम बैक। सो यहाँ पे मेरी ट्रेस क्लीन हो चुकी हैं। इनको मैंने जस्ट सिंपल सोप वाटर से क्लीन किया है एंड स्क्रब नहीं यूज़ करना है बिकॉज स्क्रैचेस आ सकते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेनेवर यू क्लीन योर फ्रिज। तो यहाँ पे हमने क्लीनिंग के बाद मैं अभी ड्राई कर रही हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, क्योंकि इससे एटलीस्ट आई जस्ट फील कि इससे बहुत अच्छा ड्राई हो जाता है और क्लीन भी बहुत अच्छा होता है। सो फ्रीज़र हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं फ्रिज पे नीचे भी जो पानी जमा था वो भी सारा मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब ये सारा पानी क्लीन हो चुका है। सोप वाटर भी मैंने हटा दिया है एंड नाउ द फ्रिज इज नीट एंड क्लीन। सो ईद के बाद ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होती हैं कि फ्रिज हमारे स्मेल कर रहे होते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही ईद गुजरी है तो उसके बाद फ्रिज को तो साफ़ लाजमी करना था। तो अब हम सारी चीज़ें वापस रखेंगे। मेरी ये सब्ज़ी की ट्रे भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी पहले ही। यहाँ पे मैं सॉसेस इसलिए रखी हूँ बिकॉज़ जो दरवाज़ा है हमारा फ्रिज का वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जब हम ज़्यादा चीज़ें वहाँ रख देते हैं। सो आई थॉट कि मैं इस तरह से इस स्पेस को भी यूज़ कर लूँ। सो आई एम जस्ट पुटिंग ऑल दीज थिंग्स बैक इनटू द फ्रिज। ये सारा खाने का सामान जो सब चीज़ें स्टोर करनी है, आई एम जस्ट स्टोरिंग देम बैक। और अब मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया है। पहले मैंने ये शीट नहीं बिछाई थी, देन मैंने ये शीट भी बिछा दी ताकि मेरा मज़ीद जो शीशा है फ्रिज में वो क्लीन हो जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो अंडे रखने की ट्रे है ये सबसे पहले ख़राब होती है। सो इट विल बी इरिटेट्स मी। तो जब तक फ्रिज साफ़ ना हो आपको इवन नॉट जस्ट अ फ्रिज, आपके घर की कोई भी चीज़ गंदी हो तो आपको काम करने में भी उलझन होती है। तो ये बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा तो मुझे भी सुकून होगा। तो ये अपने सुकून के लिए मुझे ज़रूर करना ही था। सो आप लोग अगर कोई स्पेशल कोई चीज़ ऐसी यूज़ करते हो जो इजी होती हो क्लीनिंग के लिए फ्रिजेस के, या कोई और ऐसी टिप हो जो मुझे नहीं पता जिससे फ्रिज भी फ्रेगरेंट होता हो, सो यू कैन शेयर मी ऑन माई कमेंट्स। यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है। दरवाज़ा भी रह गया था तो फ्रिज का दरवाज़ा भी क्लीन हो गया है। अब ये जो सारा मंज़र है ये रात के टाइम अब मैं जब आई हूँ किचन में, तो सुबह तो मैंने सारे काम फ्रिज वगैरह क्लीन करके निपटा लिए थे, बट नाउ यू कैन सी कि पूरा किचन मेरा फिर से मैसअप हो चुका है क्योंकि डिनर हो गया था। उसके बाद भी सारी चीज़ें वैसे की वैसी रखी हुई थी तो अब मुझे क्लीन तो करना था। सो इट्स नॉट जस्ट अ वन क्लीनिंग डे। ये रेगुलर क्लीनिंग्स हैं, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। सो वेदर यू क्लीन योर फ्रिज और you have done anything
अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वाले काम तो कभी भी नहीं रुकेंगे और ये कोई भी रिलेट कर सकता है। सो ऑल दोज मॉम्स, सिस्टर्स या जो कोई भी काम करती हैं, इवन बहुत सारे जेंटलमैन भी हैं जो इन कामों में हेल्प करते हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जल्दी जल्दी साफ़ करके और निपटाने शुरू किए हैं, बिकॉज आई जस्ट वांट माय क्लीन किचन। क्योंकि मुझे थोड़े से भी बर्तन अगर ज़्यादा जमा होने लगते हैं तो मुझे उलझन शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। क्लीनिंग करते करते मुझे बड़ी तसल्ली होना शुरू हो जाती है। जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो साफ़ चीज़ें देखना, साफ़ करके रखना, उसके बाद मुझे सुकून मिलता है। और ऑब्वियसली हर आदमी को उलझन होती होगी, ऑब्वियसली ये किचन फैला हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, चीज़ें मैसी हो रही हैं, डर्टी हो रही हैं। सो इट्स रियली यू कैन नॉट स्किप दिस थिंग। अब मैं बर्तन से निपटी तो मैंने देखा कि वहाँ पतीले भी थे, अब उनको भी धोना था तो इनको भी निपटाया। अच्छा, और सिर्फ बर्तन धोना नहीं होता है, आपको फिर वो सारी चीज़ें वापस बैक टू द प्लेसेस भी रखनी होती हैं। सो अब जहाँ पे आपके भी बर्तन, ये पतीले, इस तरह की चीज़ें होती होंगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब वो उनको रखना, फिर उनकी जगह बनाना, सो ये वो भी एक काम होता है। तो भी ये भी सारा काम किया, वो ऑब्वियसली करना ही है। ओह, तो अब शुक्र है कि सब कुछ निमट गया। लेकिन एज यूजुअल चाय बड़ी ज़रूरी है तो चाय की फरमाइश आ गई और पूरी फैमिली वेट कर रही थी, क्योंकि अब ये रात की चाय का टाइम है। तो चाय हमारे पास का बहुत ज़्यादा पी जाती है, हर किसी मौके पे चाय चाहिए होती है। तो चलें प्रिपेयर करते हैं एक अच्छी सी चाय, क्योंकि खुद मुझे भी थकन के बाद एक कप चाय की ज़रूरत होती है। सो आई ऑल्सो नीड अ कप ऑफ टी। तो सिर्फ उन लोगों को ही नहीं, मुझे भी चाय की ज़रूरत है। एक अच्छी सी चाय बनाते हैं। तो यहाँ पे बन गई है हमारी चाय। अब जल्दी से इन सबको चाय दे के मैं दोबारा से अपनी क्लीनिंग पे लगूंगी, क्योंकि अब किचन की स्लैब्स साफ़ करने हैं, काउंटर टॉप्स गंदे ही हैं, अभी वो भी रहते हैं, एंड माई स्टोव। तो इन सबको जल्दी जल्दी क्लीन कर दूंगी ताकि ये सारा काम निमट जाए और मैं किचन को रात के टाइम क्लोज कर सकूं। एंड जस्ट लाइक माई फर्स्ट व्लॉग, ये रात के 3 नहीं बज रहे इस पे, तो ऐसा बहुत कम होता है कि रात के 3 बज जाएं। तो इस वक्त हो रहा है तकरीबन रात का 1 बज रहा है, और 1 बजे तक भी ये क्लीनिंग समटाइम्स जल्दी हो जाती है। अब ये जल्दी 1 बजे, आई नो कि ये 1 बजे भी जल्दी नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू क्लोज द किचन। टायरिंग लगता है ये काम, बट जब आप कर रहे होते हैं और जब आप देखते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा हो गया, क्लीन हो गया, और यही क्लीन किचन जब आप सुबह आते हैं, सो इट मोटिवेट्स यू। एंड आई थिंक यू कैन रिलेट विद मी कि ये क्लीनिंग की जो एक फीलिंग आती है सुबह सुबह, तो आपको काम करने में भी मोटिवेशन मिलती है। एंड यू आर एक्चुअली स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद योर किचन, क्योंकि आपको हर चीज़ में लगता है कि ये क्योंकि ये भी मेरी चीज़ है, ये भी मेरी चीज़ है, तो मुझे इसको भी इस तरह से साफ करना है, इस तरह से रखना है। सो आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड रहते हैं अपने किचन से, अपने खानों से, अपने कुकिंग से, तो हर चीज़ आपको कनेक्ट रखती है। चलें जी, किचन का स्टोव टॉप भी क्लीन हो गया है, काउंटर टॉप्स भी क्लीन हो गए हैं। सो नाउ यू कैन सी माई क्लीन किचन। सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक अ लीव। आपका बहुत शुक्रिया। ओह, एंड व्हाट इज़ दिस? मैं तो लीव ले रही थी, लेकिन देखें लीव लेते लेते एकदम मेरी नज़र पड़ी
तो यहाँ पे ये सब रखा रह गया और अब मुझे ये भी क्लीन करना रहेगा, क्योंकि ये मुझे बाहर ट्रैश रखने जाना पड़ेगा, बिकॉज ये ट्रैश मैं भूल गई थी, मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ख्याल आया कि मैं हाउ कैन आई जस्ट फॉरगेट दिस, सो लेट्स जस्ट डू दिस, इसको भी निपटाते हैं एंड देन आई विल टेक अ लीव। सो आई एम डन विद द ट्रैश ऑल्सो। आपसे अब मैं इख्तिताम चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी ज़िंदगी का कोई भी पार्ट आपसे मैच करता हो। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड डे।